Friends, let's start with today's morning podcast. Hi, this is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Today, 13th of July, very rainy in Mumbai. बारिश काफी अच्छी है. In fact, we have seen red alert, yellow alert and orange alert. तीनों ही अलर्ट महाराष्ट्र में, गुजरात में दिया जा रहा है और उम्मीद है ये हफ्ते में और मानसून एक्टिव रहेगा. तो जो रेड अलर्ट्स के एरियाज है उसके अंदर काफी बरसात बताए जा रहे हैं जिसका इम्पैक्ट एग्री कमोडिटी पे तो ऑलरेडी हम देख ही रहे हैं. बट ओवरऑल हमें लगता है कि करेंसी पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड कि मानसून अच्छा रहता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो सोइंग है वो अच्छा रहेगा. तो सोइंग के फिगर्स भी थोड़े से ज्यादा लुक्रेटिव तो नहीं बोल सकते हैं बट हाँ इम्प्रूवमेंट जो रबी की अपना खरीफ की सोइंग है उसके अंदर सोइंग के डेटा थोड़े अच्छे बता रहे हैं बट डिस्पैरिटी काफी ज्यादा है विच विल बी मोर क्लियर बाय दिस वीकेंड बिकॉज ऑल इंडिया अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें जो डेटा रिलीज करता है इसका आउटकम हमें ये वीकेंड तक थोड़ी सी और क्लैरिटी देगा कि जनरली देखते हैं जुलाई मिड तक एक क्लैरिटी मिल जाती है कि एग्रीकल्चर में किस ढंग से हम सोइंग का पैटर्न देख रहे हैं क्योंकि अगर सोइंग इम्प्रूव होती है तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट प्राइजेस पे पड़ता हुआ दिखाई देता है. तो एज ऑफ नाउ लेट्स स्टार्ट विद today's podcast with इंटरनेशनल मार्केट अपडेट्स. तो सबसे इम्पोर्टेंट कभी भी कोई भी ट्रेड आप करना है तो पहले हमें पता होना चाहिए आज का ग्राउंड क्या है. तो आज की ब्रेकिंग न्यूज है कच्चा तेल 3 महीने के लो पे पहुंच चुका है. इनफैक्ट कल के सेशन में एमसीएक्स के ऊपर भी अगर हम देखें जहां पे रुपए की गिरावट के चलते मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर करता हुआ दिखता है बट 7660 पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया. डेट इज 7% फॉल और इंटरनेशनल में 8% फॉल. ऑलमोस्ट हमने $95 का लेवल छूते हुए देखा है क्योंकि एक तो स्ट्रॉन्गर डॉलर है और साथ में हमने देखा कोविड कंसर्न जो बना हुआ है ये कहीं ना कहीं प्राइजेस पे इम्पैक्ट दे रहा है. नो डाउट ये हफ्ते यूएस प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन मिडिल ईस्ट के दौरे पे हैं और साथ में कल हमने ओपेक के आउटकम आते हुए देखा जहां पे 2023 के लिए आउटलुक थोड़ा नेगेटिव बताया है डिमांड को लेकर बिकॉज एज ऑफ नाउ जो कोविड कंसर्न्स था या स्लो डाउन का जो कंसर्न्स है जिसके चलते उम्मीद जताई जा रही है कि जो ग्रोथ है या डिमांड की ग्रोथ रहेगी वो कमी रहेगी. अदर टू दिस न्यूज लेट्स स्टार्ट विद जापान. जापान में हमने देखा निकाई थोड़ा बहुत रिकवरी दिखा रहा है बट अभी भी सेंटिमेंट्स डाउन दिखा रहे हैं. पाम ऑयल के अंदर करीबन हमने 5% की बड़ी गिरावट देखा है जहां पे हमने 3900 रिंगिट को भी तोड़ते हुए देख पा रहे हैं. ब्रांड 100 के नीचे आ चुका है जहां पे हमने देखा ओपेक नेशन धीरे धीरे प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ाने की बातें जरूर कर रहे हैं बट ठीक है लेट्स सी. अभी तक क्लियरिटी नहीं है इसके ऊपर बट इकोनॉमी स्लो डाउन इज द मेजर कंसर्न बिकॉज चाइना में जो कंसर्न्स है वो एक इम्पैक्ट डालते हुए दिखाई दे रहा है. कॉपर में हमने ऑलमोस्ट काफी बड़ा फॉल इनफैक्ट कल के सेशन में देखा है. रिसेशन प्रोस्पेक्ट से आ रहा है लेकिन एक नया चीज इसमें ये भी आ रहा है कि बैक टू बैक चाइना. मैं अगेन आप लोग को अलर्ट दूंगा बेस मेटल पे. नो डाउट इकोनॉमी ग्रीन है. चाइना में लॉकडाउन की अनाउंसमेंट्स हो चुकी है जिसके चलते पूरे बेस मेटल में कच्चे तेल में जबरदस्त गिरावट है. बट थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिए बिकॉज एनी टाइम वी कैन सी अ वेरी शार्प जंप आल्सो बिकॉज क्या हो रहा है जैसे पिछले हफ्ते हमने देखा कि चाइना ने अराउंड 200 बिलियन के आसपास का एक अपडेट दिया था कि हम इकोनॉमी में इन्फ्यूज करेंगे. उसके बाद बेस मेटल में एक अच्छा जंप भी आ गया था बट नो डाउट कंसर्न से इसलिए प्राइजेस में वापस वैसे ही कल एक अपडेट और आया है जहां पे चाइनीज अथॉरिटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर पुश इसके ऊपर बात कर रही थी जहां पे उन्होंने 4,61,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुश किया है जिसकी वजह से डिमांड रिकवर हो सकती है. सप्लाई साइड भी हमने देखा कॉपर का जो आउटपुट है पेरू में वहां पे हमने देखा है कि एक्टिविटी वापस रिज्यूम हो गई है. नॉर्मल लेवल्स पे आ गई. जो 2 महीने का शटडाउन था वहां से अब निकल चुका है शटडाउन जिसकी वजह से प्राइजेस पे एकाएक और दबाव बढ़ा. तो मे बी टेक्निकली अगर हम बात करें तो डेफिनेटली प्रेशर बिल्टअप कंटिन्यू रह सकता है. एनी पॉइंट ऑफ रिट्रेसमेंट टाइम एक अच्छा खासा बाउंस हम वापस बनते हुए देखेंगे. मक्के की बात करें तो यहाँ पे इंटरनेशनल में 5 वीक के लो पे मक्का पड़ता हुआ जाता हुआ दिखाई दे रहा है. वीट के अंदर अगर हम बात करें तो वीट के अंदर हमने देखा कि रशिया से सप्लाई काफ़ी इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रही है
जिसके चलते व्हीट के अंदर कंटिन्यू दबाव है और थोड़ा बहुत वाजडा रिपोर्ट रिलीज होनी है, इम्पैक्ट नेगेटिवली पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गैस में कल हमने काफी जबरदस्त तेजी और मंदी दोनों ही देखी है। सबसे पहले तेजी के कारण देखें तो जिस ढंग से एक डिप्लोमेटिक कंडीशन बन चुकी है रशिया जर्मनी इन दोनों के बीच में, बिकॉज व्हाट हैपेंड कि रशिया ने टेम्पररी जो सप्लाई रोकी है, बताया जा रहा है कि कुछ खराबी आई है जिसकी वजह से हमने ये और जो मशीनरी है वो रिपेयर होने के लिए कनाडा जाएगी। जैसे कि इस पे सैंक्शंस लगे हुए, रशिया पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो अब ये देखना है कि कनाडा वेदर इस चीज को इम्प्रूव मतलब चीजें सही करेगी या नहीं करेगी, बिकॉज इनकेस अगर मशीन मशीन जो खराब है उसको सही करती है कनाडा, तो इट विल बी ए ब्रीच ऑफ सैंक्शन। और दूसरी ओर अगर ब्रीच नहीं करती है कनाडा, तो कहीं ना कहीं जर्मनी की सिचुएशन और ज्यादा वर्स्ट और क्रिटिकल हो जाएगी। तो हैव टू सी कि जो सैंक्शंस रशिया पे लगे हैं इससे वेस्टर्न वर्ल्ड कैसे निपटती है, बिकॉज अगर ये सही नहीं हुआ है तो डेफिनेटली एनर्जी के प्राइजेस कैन क्रॉस 10-11 डॉलर आल्सो, बिकॉज अब इसका पिंच पूरे यूरोप पे भी पड़ता हुआ दिखाई देने लग गया है। इनफैक्ट बाल्टिक ड्राई एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 महीनों के लो पे आ गया बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, जिसका मतलब है कहीं ना कहीं कार्गो की जो शिपमेंट्स है वो अब नॉर्मलाइज हो रहे हैं। दिस इज ए नेगेटिव फॉर कमोडिटी, खास करके एग्री कमोडिटी पे। और बेस मेटल में जैसे आयरन और कोल, इनकी जो सप्लाई स्लम्प हुई थी वो अब रिकवर कर रही है। कॉफी भी 6 हफ्तों के लो पे पहुंच चुकी है, जिस ढंग से हमने इकोनॉमिकल स्लो डाउन अगेन घूम फिर के सभी बात जो आ रही है वो इकोनॉमी स्लो डाउन पे हो रही है। चाहे हम एनर्जी की बात करें, चाहे हम कॉफी की बात करें, कॉटन में भी हमने देखा कि प्राइजेस में एक प्रेशर ही बना हुआ है। वॉल्यूम्स काफी कम है जिसकी वजह से बार बार में मार्केट एक स्पाइक कंटिन्यू देता हुआ दिखाई देता है। यूएसडीए ने रिपोर्ट दी है जिसमें डिमांड प्रोजेक्शन जो बताया जा रहा है 450,000 बेल्स का है, जून रिपोर्ट में बताया है। एंड लोअर कंजम्पशन बताया जा रहा है मैक्सिको, बांग्लादेश, चाइना एज ऑफ नाउ। हाँ, कॉटन के लिए एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि चाइना कुछ क्वांटिटी कॉटन की बाय कर रहा है, बिकॉज उनके रिजर्व से वो अल्ट्रा लो लेवल्स पे पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से चाइना कंटिन्यू बाइंग करने की सोच रहा है, रीबिल्ड कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कॉटन को आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। कमिंग बैक ऑन डेटा पॉइंट, अगर हम आज के सेशन के डेटा पॉइंट देखें तो काफ़ी क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट है, बिकॉज एज वी मूव टू दिस वीकेंड इम्पोर्टेंट रहेगा इन्फ्लेशन डेटा और अदर डेटा जो इम्पैक्ट करेंगे। तो आज चाइना से ट्रेड बैलेंस का डेटा आना है जो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी आ सकता है। यूएस से बात करें तो सीपीआई, कोर सीपीआई के आंकड़े आने, इन्फ्लेशन अभी भी काबू में नहीं है, इन्फ्लेशन कंटिन्यू बढ़ रहा है। नो डाउट कच्चे तेल में और बेस मेटल में जो गिरावट आई है इसका इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बट इट विल टेक अ कपल ऑफ वीक्स टू सेटल डाउन। तो ध्यान रखिए अगले 2-3 हफ्तों तक तो मार्केट में सिनेरियो थोड़ा सा क्रीमी रहेगा, इन्फ्लेशन अभी भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आज आपको जो ध्यान रखना है वो क्रूड ऑयल पे ध्यान रखना है, बिकॉज इन्वेंट्री -1.5 बताया जा रहा है, जिसका मतलब है प्राइजेस के अंदर थोड़ा पुल बैक देखने मिल सकता है, बट दैट विल बी ए टेक्निकल पुल बैक। ओवरऑल जैसे मैंने बताया भी था कि 8,000 के नीचे प्राइजेस 7200 तक का लेवल जाने की पूरी पूरी तैयारी कर सकता है। अदर देन दैट अगर हम बात करें हीट मैप की, तो 2-3 दिन की गिरावट के बाद आज इक्विटी मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत पुल बैक दिखाई दे रहा है। डाउ जॉन, एस&पी, नैस्डैक सभी में हम एक अच्छा पुल बैक देख रहे हैं। वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट में अगर एसजीएक्स की बात की जाए तो एसजीएक्स के अंदर भी हमें लगता है कि प्राइजेस में थोड़ा बहुत पुल बैक दिखा रहा है। प्राइजेस आर रेस्पेक्टिंग 16,000 लेवल, बट एक पैटर्न बना हुआ है, वी कैन कॉल्ड एज फ्लैग पैटर्न। तो ये फ्लैग पैटर्न में ब्रेकआउट दिखा रहा है। अगर 16,200 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है, प्राइजेस 16,000 से 16,200 के बीच में ही ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। कमिंग बैक विक्स स्टेबल है थोड़ा। कच्चे तेल में कल की भारी गिरावट के बाद मार्केट अप्रैल मंथ के जो लो थे डब्ल्यूटीआई के अराउंड $95, उसी को सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है। ब्रेंट अगेन $99 के आसपास का सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, बट एनी हाउ थोड़ा भी अगर पुल बैक देता भी है अगले 2 सेशन में, तो बिकवाली काफी हावी हो सकती है, बिकवाली करके ही काम करना चाहिए। नेचुरल गैस में वॉल्टिलिटी जरूर है, बट ट्रेंड पॉजिटिव, बिकॉज जो यूरोपियन नेशन में जो कंसर्न है वो इतनी जल्दी कूल ऑफ नहीं होगा। तो प्राइजेस देर आर सर्टन टॉक्स के $10 का लेवल भी अगले 3-4 महीनों में जा सकता है, बिकॉज जनरली हम देखते हैं अगस्त मंथ से डिमांड सिनेरियो बढ़ जाता है, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग रहेगा। नेचुरल गैस पे वॉल्टिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। यहीं अगर अब कॉटन की बात करें तो कल हमने कॉटन को 90 सेंट के नीचे जाते हुए देखा है।
ट्रेंड आज डोमेस्टिक मार्केट पे थोड़ा सा बेरिश दिखा रहा है, बट स्लाइटली बी कॉशियस बिकॉज जिन दिन से अभी मानसून एक्टिव है, एमपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तो इट मे पॉसिबल कि अगर फर्दर डिटोरेशन होती है क्रॉप को, तो डैमेजेस की जो रिपोर्ट रहेगी वो कॉटन डोमेस्टिक मार्केट को सपोर्ट कर सकता है। और जो इंपोर्ट्स की भी न्यूज आ रही थी वो थोड़ा सा कंसर्निंग इसलिए लग रहा है बिकॉज रुपी कंटिन्यू जो गिरावट दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे इंपोर्ट्स रहेंगे वो कोई ज्यादा लुक्रेटिव नहीं रहेंगे, तो इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। गोल्ड की अगर बात करें, पिछले 3-4 सेशन से मार्केट साइडवे टू नेगेटिव है, बट जब तक प्राइजेस, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 1740 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है और 1720 के नीचे नहीं जाता है, प्राइजेस आर एक्सपेक्टेड टू ट्रेड विद साइडवे ओनली। मॉर्निंग सेशन में दबाव रह सकता है, बट शाम के जो इन्फ्लेशन नंबर्स आने हैं, ये कहीं ना कहीं दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर देता है। पहला ट्रिगर ये देता है कि लेट से कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो विच मीन्स इंटरेस्ट रेट हाइक तो डेफिनेटली बढ़ेगी और आगे भी बढ़ेगी, विच इज नेगेटिव फॉर गोल्ड। अगर इनके स्टैंड ये आता है कि हाँ इन्फ्लेशन हमने ऑलरेडी डाइजेस्ट कर दिया है और इन्फ्लेशन का सपोर्ट गोल्ड को भी मिलता है, तो आई थिंक प्राइजेस में जंप आएगा, बट डोंट बी इन हरी। जब तक डोमेस्टिक मार्केट में 51,000 के ऊपर गोल्ड नहीं जाता है, सेल ऑन जंप की स्ट्रेटजी अपना के चलिए। इंटरनेशनल में 1740 के ऊपर जब तक नहीं जाता है, सेल ऑन जंप की स्ट्रेटजी अपनाइए। चांदी में भी अगर हम देखें तो धीरे धीरे पैसिमिस्टिक वे में मार्केट नीचे जा रहा है, जो 1840 के सपोर्ट पे जाके ही रुकना चाहिए। डोमेस्टिक मार्केट में 55,500 का सपोर्ट होता है, बट एक साइकोलॉजिकल लेवल 56,000 का मार्केट बना के चल रहा है। कॉमेक्स पे आज कॉपर 0.25% से तेज दिखा रहा है एज ऑफ नाउ, विच इज अराउंड 3.31। तो ध्यान रखिए कल की गिरावट के बाद थोड़ी रिकवरी जरूर है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने 4.5 लाख किलोमीटर का जो इन्होंने प्रोजेक्शन रखा है, which can support all base metal, but that is too early to say। technically severely oversold है, because अगर कॉमेक्स की बात करें तो 4.6 से 3.3 तक के लेवल देख चुके हैं, तो स्लाइटली बी कॉशियस इन बेस मेटल। जो भी आपको ट्रेड लेना है शॉर्ट टर्म या मतलब इंट्राडे के लिहाज से शॉर्ट में लीजिए, क्योंकि रिकवरी रहेगी तो शार्प रिकवरी रह सकती है। वहीं सोयाबीन के प्राइजेस में थोड़ा थोड़ा दबाव बनना चालू हो गया, पूरे ही एग्री पैक के अंदर फिर से टेम्पररी बाउंस हमने देखा था। डॉलर इंडेक्स 108 के नीचे दिखा रहा है, चांसेस है कि 108 का 8.5 का जो लेवल था वो दिखाने के बाद प्राइजेस में एक पुलबैक मिल सकता है, तो डॉलर इंडेक्स पे आज नजर रखिए, क्योंकि आज गुंजाइश है कि ये 108 के नीचे जबरदस्त एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा दे। अगर डॉलर इंडेक्स में गिरावट आती है तो वी कैन सी साउंड रिकवरी इन हीरो, जीबीपी, जेपीवाई, जो अभी भी एक सपोर्ट लेते हुए दिख रहे हैं। क्विकली जंपिंग ऑन डोमेस्टिक मार्केट, यहाँ पे हम देखते हैं रुपए में अभी भी 7961 ओटीसी पे दिखा रहा है, विच मीन रुपये में अभी भी कोई रिकवरी नहीं दिखाई दे रही है, बट एनी हाउ 7940 के नीचे वी कैन सी ए गुड रिकवरी, बिकॉज आरबीआई जिस ढंग से नए तरीके निकाल रही है रुपी को स्ट्रॉन्ग करने, जैसे ट्रांजेक्शन इन रुपी विथ रशिया, विच कैन डेफिनेटली बूस्ट रुपी। तो इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज अगर 7950 के नीचे रुपी होल्ड करता है, वी कैन सी ए शार्प स्ट्रेंथ इन रुपी, बिकॉज इक्विटी भी 16,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रही है, तो 7920 से 7910 तक के लेवल हम रुपी में नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में देख पाएंगे, क्योंकि डॉलर में भी थोड़ा बहुत पुल बैक दिख रहा है। तो आज गोल्ड के लिए अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए, तो प्राइजेस साइडवे रहेगा। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर 50,650 के करीब मिलता है, बेच के चलिए 50,300 तक के सपोर्ट रहेंगे, बट ध्यान रखिए ओवरऑल शॉर्ट में ना रही है, बिकॉज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी न्यूज आएगा तो मार्केट में जंप भी देगा। आज का जो रेंज रहेगा वो 50,200 से 50,850 का रहेगा। चांदी साइकोलॉजिकली 56,000 का लेवल ब्रीच नहीं कर रही है, बट ओवरऑल आप रेंज पकड़ के चलिए 55,800 से लेकर 56,800 का एक ब्रॉडर रेंज है। हाँ, 57,200 वुड बी द ट्रिगर पॉइंट, उसके ऊपर मार्केट में सीवियर शॉर्ट कवरिंग हिट कर जाएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी है ये हफ्ते में सीवियर शॉर्ट कवरिंग चांदी में मिल सकती है। कच्चे तेल की बात करें तो आज इंटरनेशनल में थोड़ा बहुत पुल बैक दिखा रहा है, कल के बड़े फॉल के बाद वी कैन सी 7800 का भी पुल बैक दिखा सकता है। उस रेंज पे फिर से बिकवाली करके चलेंगे, ओवरऑल ट्रेंड वीक है, जो 7350 तक का भी लेवल दिखा सकता है। नेचुरल गैस में कल हमने अच्छी तेजी के बाद, इनफैक्ट कल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमने 538 का भी लेवल देख लिया था, बट वहां से हमने स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखा, बट आज की तेजी मतलब प्राइजेस फिर से 502 के ऊपर जाने पे 518 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। पूरे बेस मेटल में कल इरोजन आते हुए देखा हमने, खास करके कॉपर में, जहाँ पे 3.5% का बड़ा फॉल है, और जिस स्पीड से फॉल आया है विच मीन्स काफी लिक्विडेशंस हुए हैं मार्केट में, बट साइकोलॉजिकली 620 का एक सपोर्ट होल्ड करना चाहिए।
जब तक प्राइस 632 के ऊपर नहीं निकलता है, वेट करना चाहिए। 632 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है, जो 640 644 तक का लेवल दिखा सकती है। जिंक के अंदर भी 272 के सपोर्ट से मार्केट रिकवर करने की कोशिश करेगा, जो 277 तक का लेवल दिखा देगा। एल्यूमिनियम 208 तक का लेवल पुल बैक, जबकि लेड में कल हम आधे परसेंट की तेजी देखे हैं। अगर 175 के ऊपर होल्ड करता है तो 177 तक का एक पुल बैक लेड में भी हम देख पाएंगे। क्विकली अगर हम एग्री की बात करें तो गवार सीट गवार गम में कल जबरदस्त तेजी आते हुए देखी। इनफैक्ट कल पूरे ही एग्री कमोडिटी के अंदर स्ट्रॉन्ग बाउंस आते हुए देखा। मानसून एक फैक्टर हम बोल सकते हैं, और साथ में जो इन्फ्लेशन हम डोमेस्टिक मार्केट में देखे वो थोड़ा कूल ऑफ भी हुआ है। बट ओवरऑल इट इज वेरी अर्ली टू से कि यहाँ से पूरे एग्री घूम गए हैं। बट हाँ, हो सकता है अगले 2 दिन तक मार्केट थोड़ा सपोर्ट करे, बिकॉज ज्यादा करके हम देखते हैं फ्यूचर में जब तेजी आती है तो स्पॉट मार्केट के अंदर भी हम एक तेजी थोड़ा बहुत बनते हुए देखते हैं। तो गवार 5450 इज अ की लेवल, प्लीज माइंड इट। अगर 5450 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है, क्लोज नहीं करता है वीकली बेस पे, टर्न अराउंड थोड़ा बोलना मुश्किल है। आज के लिए 5300 के रेंज में लेके चलिए, 5420 के टारगेट के लिए। 10,000 के करीब गवार गम को लेके चलिए। ध्यान रखना कि 10,200 के ऊपर अगर प्राइस निकलते ही है तो 10,550 तक का लेवल हम देख पाएंगे। वहीं धनिया की बात करें तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट फिर से बन गया है 12,400 पे। संभल के ट्रेड कीजिए, बट 12,850 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। ओवरऑल 13,200 का अगला रेजिस्टेंट है, बट 13,200 का लेवल वी वर एक्सपेक्टिंग फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, कि अगस्त के फर्स्ट वीक में मिलेगा, बट जल्दी मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बट ध्यान रखिए कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, बार बार में ड्रॉप और जंप दिखाएगा। हल्दी 8,150 के टारगेट के लिए लेके चलिए। जीरा अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, लेकिन चाइना बाइंग में नहीं है। बहुत बार होता है कि बड़े जंप पे मार्केट में एक रैली बनती है, बट प्रॉफिट बुकिंग वापस हिट करती है। तो जीरे में थोड़ा संभलिए। 22,500 के करीब लेके चलिए। 850 का लेवल तोड़ने पे 23,100 का टारगेट रहेगा। ओवरऑल मसाले अब तेजी की तरफ रहेंगे सितंबर 10 तारीख तक। ध्यान रखिए, शॉर्ट पोजीशन नहीं करनी है, बाय ऑन ड्रॉप। मसालों में बाय ऑन ड्रॉप करना है, शॉर्ट पोजीशन नहीं करनी है। कॉटन सीड ऑयल केक में साउंड रिकवरी है, जैसे एक्सपेक्टेड किया था हमने कल। आज भी ये कंटिन्यू रहेगा, बट वर्किंग लेवल अगर आप देखें तो 2656, 2656 ध्यान रखिए। इसके ऊपर निकलने पे 2700 तक का पुल बैक है। थोड़ा बहुत पुल बैक क्यों, कॉटन में तेजी है, लेकिन आज कॉटन में हमने फिर से गिरावट देख रहे हैं, तो थोड़ा सा कंसर्निंग रहेगा। 2656 नहीं तोड़ा तो वापस 2580 का एक पुल बैक दिखा सकता है। कैस्टर साइडवे है, बट आई थिंक पूरा एग्री पैक चला है तो ये भी पीछे नहीं रहेगा। 7450 के टारगेट के लिए कॉटन कैस्टर में हम एक बाइंग कर सकते हैं। वहीं कॉटन एमसीएक्स की बात करें तो कल हमने शार्प फॉल देखा था, बट आई थिंक 41,800 के करीब हम वापस बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। विद दिस, थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शायोग देवनाथ, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर केडीआई एडवाइजरी। मैं ग्लोबल क्यू और इंडियन न्यूज रिलेटेड स्टॉक के बारे में बात करूंगा। कल यूएस मार्केट में दो तिहाई से 1% की कमजोरी थी अक्रॉस बेंचमार्क। डाउ जोन्स 192 पॉइंट, नैस्डैक 107 पॉइंट और एसएनपी 35 पॉइंट नीचे बंद हुआ। आज सुबह फ्यूचर थोड़ा इन ग्रीन है। डाउ फ्यूचर फ्लैट 2 पॉइंट नीचे, नैस्डैक फ्यूचर 6 पॉइंट ऊपर, एसएनपी फ्यूचर एकदम फ्लैट 0.25 पॉइंट नीचे है। क्रूड ओवरनाइट 6 से $60 ठंडा होता नजर आया, अभी $98 के आसपास कामकाज कर रहा है। फेक इन्फ्लेशन रिपोर्ट में कहा गया जून जून में 90 10.2% का इन्फ्लेशन आ रहा है। लास्ट आवर इस न्यूज से मार्केट का यूएस मार्केट का मूड बिगड़ा। बाद में यूएस के लेबर स्टैटिस्टिक ब्यूरो ने इसे खंडन किया। आ, आज जारी होगा शाम को इंडियन टाइम के अनुसार 5:30 बजे यूएस इन्फ्लेशन के आंकड़े। डब्ल्यूएचओ ने वार्निंग दिया है, यूरोप और यूएस में कोविड के केसेस तेजी से बढ़ रहा है। चाइना में लॉकडाउन जैसी सिचुएशन बन रही है काफी कई सिटियों में। हमारे जून रिटेल महंगाई में मामूली गिरावट आई। पिछले महीने 7.04% के मुकाबले 7.01% आया। फूड इन्फ्लेशन थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ। रेस्ट ऑफ एशिया आज देखे तो निक्केई 86 पॉइंट ऊपर, कॉस्पी 18 पॉइंट, ताइवान इंडेक्स 360 पॉइंट ऊपर, वही हैंगसेन 170 पॉइंट ऊपर, शंघाई फ्लैट 4 पॉइंट ऊपर, स्टेट टाइम्स 15 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है। एसजीएक्स निफ्टी में एक तिहाई का उछाल 80 पॉइंट का गैप अप के साथ 16,130 140 के आसपास खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। आज का इवेंट कैलेंडर देखे तो
अमेरिका के जून रिटेल के आंकड़े शाम 6 बजे आएंगे हमारे टाइम अनुसार। माइंट्री और टाटा मेटालिक्स के आज रिजल्ट आने हैं। इन्फोसिस ने नॉन कॉम्प्लीट क्लॉज के लिए टाइम मांगा था, आज उनका रिस्पॉन्स आएगा। चाइना का इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आंकड़े, ट्रेड बैलेंस के आंकड़े आएंगे। यूके के जीडीपी, आईआईपी और ट्रेड बैलेंस के आंकड़े आएंगे। यूरोजोन के आईआईपी, जर्मनी और फ्रांस के भी इन्फ्लुएंस के आंकड़े आज आना है। कनाडा में मॉनेटरी पॉलिसी मीट का आउटकम आज आना है। यूएस में क्रूड की इन्वेंटरी, फेड की बेज बुक रिलीज होगा आज। श्रीलंका के राष्ट्रपति का रेजिग्नेशन सबमिट होगा आज। अभी कुछ न्यूज रिलेटेड स्टॉक की अगर बात करें तो डेल्टा कॉर्प कल रिजल्ट आया था। अप्रैल से प्रेशर माउंट होना शुरू हुआ है, पिटा हुआ स्टॉक है। Q1 में 20 28.93 करोड़ के घाटे के जगह अभी 57.13 करोड़ का मुनाफा है। एबिटा में 22% का जंप है। रिजल्ट अच्छे हैं, इनग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। स्टारलिंक्स एंड विल्सन रिजल्ट से पहले हरकत पे था, नंबर्स डिसअपॉइंटिंग है। Q1 में घाटा 76 करोड़ से बढ़कर 353.9 करोड़, आय 1206.9 करोड़। एबिटा लॉसेस बड़े हैं, कमजोर Q1 परफॉर्मेंस के चलते इन रेट ट्रेड कर सकती है। अभी मेटल सेक्टर में देखें तो वेदांता और हिंदुस्तान कॉपर, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, हिंडाल्को। वेदांता और हिंदुस्तान कॉपर में एक साल में 4% से ज्यादा गिरा कॉपर, जून के हाई से 28% नीचे है। अभी भी प्री कोविड से 40% हाई पे है कॉपर, मेटल में दिक्कत आएगी। और जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल और हिंडाल्को के लिए आयरन और की कीमत और गिर गई है। डॉलर की स्ट्रांग होना कमोडिटी में और दिक्कत दे रही है। इन रेट ट्रेड कर सकती है ये पांचों स्टॉक। नवीन फ्लोरिन और दीपक नाइट्रेट। नवीन फ्लोरिन से एक न्यूज आ रही है, गुजरात में कंपनी ने नया प्लांट शुरू किया है, शेयर में तेजी दिख सकती है। और दीपक नाइट्रेट के लिए जीपीसीबी, गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से दोबारा पूरी प्लांट को शुरू करने के लिए मंजूरी मिली है। इनग्रीन ट्रेड कर सकते हैं ये दोनों स्टॉक। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया करीब $8.5 की गिरावट, 8.5% की गिरावट के साथ 100 के नीचे फिसला कच्चे तेल। विंडफॉल टैक्स भी लगा हुआ है ओएनजीसी और ऑयल इंडिया पे। दबाव में रहेगा ये स्टॉक, इन रेट ट्रेड कर सकती है क्योंकि सेंटीमेंट नेगेटिव है। एचयूएल, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स एंड गोदरेज कंज्यूमर। क्रूड ऑयल जो नरम पड़ रहा है उसका फायदा इनको मिलेगा क्योंकि क्रूड के डेरिवेटिव्स यूज होती है इनके प्रोडक्ट में। एफएमसीजी कंपनी के लिए फायदा एक और है, प्राइसिंग पावर इनके हाथ पे है। महंगाई जो भी होती है डिमांड के हिसाब से प्राइस एडजस्ट कर लेते हैं ये कंपनियां। एफएमसीजी में तेजी बनी हुई है तो इनग्रीन ट्रेड कर सकती है ये तीनों स्टॉक, एचयूएल, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स और गोदरेज कंज्यूमर। अभी पेंट सेक्टर में देखें तो एशियन पेंट, कंसाई नेरोलैक, बर्जर पेंट्स और इंडिगो पेंट। लास्ट टाइम जब क्रूड गिरा था सारे पेंट कंपनियों में तेजी आई थी, आज भी तेजी आ सकती है, इनग्रीन ट्रेड कर सकते हैं ये चारों स्टॉक। न्यूज रिलेटेड इतने ही स्टॉक है मेरे पास, और स्टॉक के लिए हमारे वेबसाइट में रजिस्टर कीजिए और हमारे सोशल मीडिया प्रेजेंस फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर में हमें केडी एडवाइजरी के नाम से फॉलो कीजिए। सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।